आते हैं और इनके दर्शन करके जैसे वास्तविक में तीर्थंकर प्रभु होते हैं उनके दर्शन कर लेते हैं कि कर लेते हैं, ये उपचार है। उसी प्रकार से वर्तमान पंचम काल के मुनिराजों के दर्शन करके चतुर्थ काल में विरासत मुनिराजों के दर्शन उपचार से कर लीजिए। जैसे तीर्थंकर के साक्षात दर्शन नहीं हो रहे, प्रभु के दर्शन करके तीर्थंकर के दर्शन कर रहे हो, उसी प्रकार पंचम काल के वीतरागी श्रमणों को भावपूर्वक नमोस्तु निवेदन करो, चतुर्थ काल के मुनिराज की वंदना हो जाएगी। हो सकती है कि नहीं हो सकती? उपचार, इसी का नाम तो उपचार है। दृष्टि में रोटी नहीं आती तो कोई भी माँ क्यों नहीं पीसती? दृष्टि में रोटी नहीं आती तो लोई नहीं बनती, दृष्टि में रोटी नहीं आती तो बेलन नहीं चलता। आंखों के अंदर आकार पहले आ जाता है, तब आंखों के बाहर आकार दिखाई देता है। भवन बना सो भवन सीधे बन गया कि पहले किसी चित्र को यहाँ पर आपने किसी पत्र पर बनाया होगा, किसी ना किसी कागज पर उस चित्र को बनाया होगा। और कागज पर चित्र बना कि ज्ञान में पहले चित्र बना? पहले ज्ञान में बना होगा, तब वही चित्र इस कागज पे बना। और जो कागज पर चित्र उकेरा उसी को आपने भवन रूप में बना दिया। सो भवन जिसने बनाया उसको क्या अपने ज्ञान में भवन पहले नहीं दिखाई दिया? क्या दिया? यही तो भेद विज्ञान है, यही तो भेद विज्ञान है। जैसे अपने परिणाम चल रहे, उन परिणामों की स्वयं परीक्षा बार बार करो और यूं विचार करो, मेरी भविष्य की गति कैसी होने वाली है। किसी महाराज जी को, माता जी को या आपस में एक दूसरे को भी परेशान नहीं करना। बताओ भैया हम कहाँ जाएंगे, बताओ अगली कौन सी पर्याय होगी, किसी से नहीं पूछना। उस बेचारे भोले वाले को क्या मालूम आप मन में क्या विचार करते हो? ये तो प्रश्न आप स्वयं से करो ना। हम रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं तो क्या स्वप्न दिख रहा? रात्रि में स्वप्न से बाहर आए तो भूख प्यास लग रही कि प्रभु का स्मरण चल रहा। और ये तो सोने की बात हुई। दिन दहाड़े हम डाका डाल रहे हैं दुनिया में कि धर्म कर रहे हैं? दिन दहाड़े हम दिन भर डाका ही डाल रहे हैं या फिर हम धर्म क्षेत्र में आकर के भी धर्म कर पा रहे हैं? कई जीव को प्रश्न अपने आपसे करना पड़ेगा तो उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मेरे परिणाम कितने प्रतिशत प्रशस्त हैं और कितने प्रतिशत अप्रशस्त। यदि ज्यादा अप्रशस्त परिणाम है तो उनकी संख्या को कम करो और प्रशस्त परिणामों की संख्या को वृद्धिगत करो। तब जाकर जीव को एक दिन ऐसा आएगा, स्वयं अपनी प्रशंसा जिस दिन कर लेगा उस दिन उसको लगेगा हाँ अब मैं मोक्ष जाने की योग्यता हासिल कर चुका। जब तक स्वयं की आत्मा उत्तर ना दे तब तक किसी से झूठी प्रशंसा कराने जाओ ही मत। ऐसे ही है ज्ञानियों, जिनके भीतर का भगवान दिख चुका होता है वही बाहर भगवान बन के आता है। जिसको भगवान भीतर ही नहीं दिख रहा उसको बाहर कभी भगवान नहीं दिख पाएंगे। ये बहुत गहरा सिद्धांत है। सारे जीवों में भगवान किसको दिखता है? जिसको स्वयं के अंदर भगवान दिखता है वही सारे जीवों के अंदर भगवान देख सकता है। और जिसको आज तक स्वयं की भगवान नहीं दिखे वो दूसरे जीवों में भी भगवान आत्मा नहीं देख पाएगा। यदि आप यूं कहते हो कि हमें सबके अंदर भगवान दिखते हैं और स्वयं में भी भगवान दिखते हैं तो इसका पक्का मतलब है आप कंदमूल का सेवन कर ही नहीं पाओगे, आप रात्रि भोजन कर ही नहीं पाओगे, आप अनछने जल का सेवन कर ही नहीं पाओगे, आप बिना देवशास गुरु की भक्ति का अपना देश निकाल ही नहीं पाओगे। किसी को कुछ कहना है क्या? ऐसा ही है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए पूर्वाचार्य यूं लिख के चले गए, अविरत सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को संयम को धारण करने के लिए तड़पता है। आप ऐसा सामान्य मत समझना कि ठीक है सम्यक दर्शन हो गया अब काली तो निकालना इस पर आएगा, निकल जाएगा, करते रहो प्रभु भक्ति, काल निकल जाएगा। ऐसा नहीं। वो प्रभु की भक्ति करते करते उनके जैसा बनने के लिए जानता है कमी किस बात की, कमी संयम को धारण करने की है। तभी जाकर के वही अवरत सम्यक दृष्टि जीव देश विरत बनता है, एक देश संयम का धारण करता है। और वही जीव धीरे 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 प्रतिमा बढ़ा करके वो क्या करता है? प्रमत्त विरक्त गुण स्थान में प्रवेश करता है, यानी वीतरागी श्रवण हो जाता है, छठवां गुण स्थान पर। और ऐसे ही जीव में तो योग्यता है आगे चल करके अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह। और जैसे ही क्षीण मोह 12वां गुण स्थान आया सारे प्रकार का मोह समाप्त हो गया, सारे प्रकार का मोह समाप्त। पृथक
विरक्त जो उसके लिए यहाँ पर बताया शुक्ल ध्यान, तो 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज धारण करते हैं। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान बताए जनाब। पृथकत्व विरक्त जो गुण स्थान बताया यहाँ पर 11वें गुण स्थान में ये शुक्ल ध्यान ध्याता है। तो उसके बाद एकत्व वितर्क अविचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज ध्याते हैं। ये हो गए 2 शुक्ल ध्यान। इसके बाद जब संयोग केवली अवस्था आती है अर्थात 13वां गुण स्थान अनंत अवस्था, उसमें भी शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। वो तीसरे प्रकार का होता है सूक्ष्म सांप्रायाय, बहुत सूक्ष्म होता है। और जब जीव के 14वां गुण स्थान आता है बहुत अल्प समय को, तब जाकर के अंतिम अवस्था का शुक्ल ध्यान ध्याने की अवस्था आती है। और ऐसे ही जीव गुण स्थानों को पार करके सिद्ध बनता है। अब विचार यूं करो, अभी तो जीव को पकड़ के पूछो भैया ध्यान कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के ध्यान ही नहीं जानता। उन्हीं 4 में से एक शुक्ल ध्यान है, और वो शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का। वो ये सब चिंतन मनन कब कर पाएगा, जब जन्माणी माँ का अध्ययन करेगा। अध्ययन ही नहीं करेगा तो ना शुक्ल ध्यान पता, ना ध्याने का भाव आएगा, ना कभी ध्यान पाएगा। उस शुक्ल ध्यान को ध्याने के लिए उसका ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। अपने आप को एक स्थान पर विराजमान करके अनंत के समान घोषित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे उन गेहूं के दानों को देखकर भविष्य की रोटियां घोषित कर दी, बन जाएगी रोटी, चिंता नहीं करो। उसी प्रकार अपने आप को आत्मस्थ तो करो, बनते हुए भगवान दिखाई दे जाएंगे। ये भगवान कैसे बनेंगे, तो जो अभी नहीं देखेगा वो बनेगा कैसे। आपको ठीक लग रहा है कि कठिन लग रहा है? यही ठीक है। और कुछ ठीक हो तो आप बताओ, फिर ऐसा कर लेंगे। वो तो 8वें 9वें 10वें और 12वें में जाते हैं, 11वां उनका नहीं है।